बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड पिज़्ज़ा कप्स की रेसिपी। बग़ैर आटा गूंदे, बग़ैर ओवन के ज़बरदस्त से झटपट से ये पिज़्ज़ा कप्स बन के तैयार हो जाते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स इसमें देना हो या फिर अचानक से कोई मेहमान आ जाए आपके घर में तो झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा कप्स के लिए फिलिंग तैयार करनी है। तो उसके लिए मैंने 3 खाने के चम्मच ऑयल में 1 चाय के चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करने हैं। हल्का सा फ्राई करेंगे इसको और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन 200 ग्राम के करीब चिकन और सीने का पीस लिया है। छोटे छोटे बिल्कुल बारीक स्ट्रिप्स में ये कटा हुआ है। और चिकन शामिल करने के बाद इतना फ्राई करना है हमने इसको कि इसका कलर जो है ना चेंज हो जाए। और यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मसाले शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला शामिल किया और एक खाने का चम्मच मैंने सिरका और सॉस शामिल किया है। साथ ही कलर के लिए मैंने 1 चुटकी के करीब इसमें हल्दी शामिल किया है। अब यहाँ पे चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल दरमियानी सी की हुई है और दरमियानी आग पे अच्छे से मिक्स करेंगे। और चिकन जैसे जैसे अपना पानी छोड़ता जाएगा ना तो इसी चिकन के पानी में ही हमने चिकन को गलाना है, क्योंकि सीने का पीस है तो यहाँ पे सीने का पीस जो है ना वो बहुत जल्दी गल जाता है। तो चिकन जो अपना पानी छोड़ेगा ना उसी में ही हमने इसको पकाना है। वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते जाएंगे और अच्छे से हमने इसको पका लेना है। तो यहाँ पे मज़ेदार सा हमारा चिकन जो है ना तैयार हो चुका है। ऑयल भी इसका बाहर आ चुका है। इस स्टेज पे ना मैंने इसमें आधा कप के करीब शिमला मिर्च, आधा कप के करीब इसमें शामिल कर दिया प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई और 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें शामिल किए हैं गाजर। और यहाँ पे ये तीनों सब्जियाँ शामिल करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ पर सब्जियों को पकाना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इतना हमने मिक्स करना है कि ये जो मसालों की कोटिंग है ना सब्जियों पर हो जाए। और यहाँ पर 2-3 टमाटर के पीस भी मैंने शामिल किए थे। टमाटर इस स्टेज पर हम नहीं शामिल करेंगे, लेकिन बाद में हमने टमाटर शामिल करने हैं इसमें, क्योंकि टमाटर पानी छोड़ देगा और सब्जियां फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। यहाँ पे चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। फिलिंग को साइड में रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कप केक का मोल्ड ले लिया जिसमें हमने पिज़्ज़ा कप्स को बेक करना है। तो उसमें ब्रश की मदद से मैंने इसको ग्रीस कर लेना है। और ये स्टेप करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने अपनी कढ़ाई को प्री हीट करना है, क्योंकि हमने बगैर ओवन के ये पिज़्ज़ा कप्स बनाने हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में बेस में मैंने थोड़ा सा नमक और स्टैंड रख के तो कवर कर देना है और 10 मिनट के लिए दरमियानी आग पे चूल्हे को ऑन कर देना है, ताकि अंदर से ना कढ़ाई अच्छे से प्री हीट हो जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए। ब्रेड स्लाइस जो है ना बिल्कुल ताज़े होने चाहिए। अगर 1 दिन पुरानी ब्रेड होगी ना तो यहाँ पे ये भुरने लग जाएगी और इसकी कटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पे ताज़ी बिल्कुल ब्रेड लेनी है और एक ग्लास की मदद से या कटर ले लें, उसकी मदद से गोल शेप में काट लेंगे। तो यहाँ पे काटने के बाद मैंने इसके ऊपर लगा देनी है केचप। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस जो है ना उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। बहुत ही आसान तरीका पिज़्ज़ा सॉस बनाने का आपके साथ शेयर किया था। तो अगर आप पिज़्ज़ा सॉस लगाना चाहें वो लगा लें, नहीं तो फिर आसान तरीका है कि इसके ऊपर केचप लगा लें। और उसके बाद हमने ये जो मोल्ड है इसमें हमने इसको फिट करना है। तो यहाँ पे दोनों हाथों की मदद से ना एक कटोरी की शेप देंगे और उसके बाद सेट कर देंगे इस कप केक के मोल्ड में। इसी तरीके से तमाम जो ब्रेड के स्लाइसेस है ना उनको इसमें सेट कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद चिकन और सब्जियों की हमने इसमें फिलिंग करनी है तमाम पिज़्ज़ा कप्स में। और जितनी आपकी अपनी मर्ज़ी है कम ज़्यादा आप इसमें कर सकते हैं। और मैंने खूब भर भर के इसमें फिलिंग डालने के बाद मोज़रेला चीज़ ग्रेट की हुई इसके ऊपर डाल देनी है इन तमाम पिज़्ज़ा कप्स के ऊपर। और उसके बाद इसके ऊपर मैंने खुशबू और मज़ेदार टेस्ट के लिए ना थोड़ा थोड़ा सा ऑरिगेनो इसके ऊपर छिड़क दिया था और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी डाल दिया इसके ऊपर, ताकि ये दिखने में भी प्यारी लगे। और इसके साथ शिमला मिर्च, टमाटर और इसके साथ ऑलिव्स जो है ना ये मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कटे हुए ये इसके ऊपर गार्निश कर दिए इनको। और उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट फाइनल स्टेप की तरफ इनको बेक करने के लिए। तो प्री हीटेड कढ़ाई में मैंने इनको डाल दिया रख दिए और उसके बाद ढक्कन से कवर कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो यहाँ पे 20 मिनट गुजर चुके हैं और ज़बरदस्त से माशाल्लाह से बहुत ही शानदार किस्म के पिज़्ज़ा कप्स तैयार हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे सवाल आएगा कि आपने ढक्कन चेंज किया है। तो जो ढक्कन पहले मैंने लगाया था ना उसमें से हीट बाहर आ रही थी, तो इसलिए मैंने फिर बाद में चेंज कर दिया था, जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकी। और यहाँ पे ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा कप्स तैयार हो चुके हैं। इनको निकाल लेंगे और फ़ौरन से हमने मोल्ड में से इनको अलहदा कर लेना है, क्योंकि थोड़ी देर भी अगर ये पड़े रहे ना इसमें तो गर्माइश की वजह से नीचे जो ब्रेड है ना ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो जैसे आपने इनको ओवन में या फिर कढ़ाई में से बेक करने के बाद निकालना है ना फ़ौरन से आपने इसको अलहदा कर लेना है। यहाँ पे छुरी की मदद से थोड़ा सा मैं अलहदा कर लूँगी, क्योंकि जो ऊपर हमने चीज़ डाली थी ना ये चिपक जाती है। अदरवाइज़ नीचे से बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्ट में ऑयल लगाया था। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये पिज़्ज़ा कप्स तैयार हो चुके हैं।
और ये रही इनकी फाइनल लुक, ज़बरदस्त से माशाल्लाह से पिज़्ज़ा कप्स तैयार हुए हैं। और ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। बाहर से बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी है, अंदर से जो चिकन है वो बहुत ही मज़े का और जूसी है। तो ये बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए परफेक्ट रेसिपी है, परफेक्ट आइडिया मैंने आपको दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी है, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।